गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th कॉमर्स अकाउंट्स। बेटा आज हम अकाउंट का लेसन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म ये लेसन है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसको हम डिस्कस करेंगे आज अकाउंट्स के अंदर। इसके अंदर बेटा कैपिटल जो है वो दो टाइप की होती है, या तो फ्लक्चुएटिंग के नेचर में हम उसे यूज करते हैं या हम फिक्स्ड के नेचर में उसे यूज करते हैं। देखिए इसके अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से करते हैं। पहला अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट इसके अंदर वो अकाउंट्स की टर्म ऐड की जाती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रह जाती हैं। जैसे आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था और उस फाइनल अकाउंट के अंदर एक लेसन फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट था और एक लेसन फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट था। तो विद एडजस्टमेंट के अंदर वो एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हो सकती हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से रह जाती हैं उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं। चाहे आप इसका दूसरा नाम एप्रोप्रिएशन ना लिखकर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्यों एडजस्टमेंट? इसलिए कि हमारे पास जो एंट्रीज जो टर्म रह गई हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्ट होने से उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये बनाते हैं और हम थर्ड जो बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। देखिए जब ये अकाउंट तो आपका प्रिपेयर किया जाता है अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट नहीं दिया होता या देने के बाद भी अगर कोई एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट होने से रह गई हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपके किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? when the capital will be fluctuating। देखिए जब कैपिटल, मैंने बताया ना कैपिटल की दो नेचर है। तो पहली नेचर क्या है कि कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग अगर है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दो अकाउंट आपके कैपिटल की फ्लक्चुएटिंग नेचर होने की वजह से बनते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कैपिटल की नेचर फिक्स्ड है तो आप कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? फिर आप
एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम आपका पार्टनर करंट अकाउंट है। तो when the capital will be fixed, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो यहां पर ये बताया गया कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि इस लेसन के अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में ये फंडामेंटल जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम किन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट आपके तब बनते हैं जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, और आप तीनों अकाउंट्स को यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी और पार्टनर करंट अकाउंट भी तब बनाते हैं जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड होने पर तीनों अकाउंट तैयार हो जाएंगे और फ्लक्चुएट होने पर दो अकाउंट तैयार होंगे। एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो उस कंडीशन में हम इसको प्रिपेयर नहीं भी करते, लेकिन अगर उसके साथ साथ कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में रह गई है तो हम फिर उस प्रॉफिट के साथ साथ उन एडजस्टमेंट को इनके अंदर ही लिखते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर वो एडजस्टमेंट भी लिखी जाती है और उसके साथ साथ जो प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो भी लिखा जाता है, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। यही कंडीशन सेम उसमें भी चलती है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। अब हम वो डिस्कस करते हैं। बेटे अब हम बनाते हैं परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जब हमें ये पता चल गया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें करंट अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हमें उसके परफॉर्मे का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज डेबिट साइड में आती हैं और कौन कौन सी क्रेडिट साइड में आती हैं, तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अब हम आपके सामने ये परफॉर्मा तैयार करते हैं। यहां पर आप पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर दो साइड हैं आपकी, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, और मैंने आपसे ये बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो हम यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
इसके अंदर ज्यादातर प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, ये ध्यान करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इससे पहले जो अकाउंट बनाते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर आपका डेबिट साइड के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर है वो अगर डेबिट साइड के अंदर है तो आप उसे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट साइड में शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड के अंदर अगर कोई बैलेंसिंग फिगर है तो समझ लीजिए वो क्या है, नेट लॉस है। और उस नेट लॉस जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको आप ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो इसके अंदर लॉस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कोई भी पार्टनर की सैलरी, टू सैलरीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की सैलरी को आप यहां शो करेंगे। उसके बाद टू कमीशन ऑफ ए पार्टनर, इसको आप यहां शो करेंगे। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको आप यहां शो करेंगे। जितने भी पार्टनर हैं उन पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कैपिटल पर, वो यहां पर आएगा, चाहे पार्टनर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी पार्टनर हो। उसके साथ साथ अगर हम इसका अपोजिट करते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पर हमारे पास एक इंटरेस्ट और होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि ड्राइंग वो चीज है, वो अमाउंट है जिसे पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे किसी पार्टनर ने कुछ कैपिटल लगाई, उस कैपिटल में से कुछ पैसा जो है वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, तो वो ड्राइंग कही जाती है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। और उस पर इंटरेस्ट होना वो क्या कहलाता है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके अंदर ये कंफर्मेशन नहीं है, इसके अंदर कंफर्मेशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर की कैपिटल पर चार्ज किया जाएगा जितने पार्टनर होंगे। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ड्राइंग जो है वो किसी भी सारे के सारे पार्टनर की हो, कोई जरूरी नहीं है। एक पार्टनर को जरूरत हुई, उसने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ कर ली, तो उसके अकाउंट के अंदर ड्राइंग्स को ऐड कर दिया गया, यानी कि उसको जोड़ लिया गया कि हाँ इस पर्सन ने या इस पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी के कैपिटल की, इन्वेस्टेड कैपिटल के अंदर से पैसा निकालने की। पार्टनर को कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती अपने इन्वेस्टेड कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करने की, तो जो पार्टनर करते हैं उनके सामने ड्राइंग्स को राइट डाउन किया जाता है, और जो नहीं करते उनके सामने हम ड्राइंग्स को राइट डाउन नहीं करते हैं। तो ऐसे ही उसी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट की बात है कि जिस पार्टनर में ड्राइंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, अगर क्वेश्चन में है तो, और नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर उसके बाद कोई रिजर्व अगर है, पार्टनर का कोई रिजर्व अगर है तो वो आपका यहाँ पर भी नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद आप दोनों फिगर को कैलकुलेट करेंगे, दोनों फिगर यहाँ पर इक्वल होंगी, लेकिन जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगी आपकी, उस बैलेंसिंग फिगर के अंदर आप यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ठीक है।
और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या काम करेंगे कि जितने पार्टनर हैं उनमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड into partners as profit sharing ratio। ये जो मैंने आपके सामने PSR लिखा है, इस PSR के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर के बीच जब बिजनेस स्टार्ट किया गया उस टाइम जो एग्रीमेंट हुआ, उस टाइम जो पार्टनरशिप डीड साइन की गई, उस टाइम प्रॉफिट जो पार्टनरशिप का जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स के बीच, उसमें हम इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे और फिर बाद में ट्रांसफर करेंगे। अब यही चीज ट्रांसफर आपकी करंट अकाउंट में हो जाती है, किसके नाम से? आपके पार्टनर के नाम से। पार्टनर ए है, बी है, सी है, मान लो 3 पार्टनर हैं, तो ये जितना अमाउंट यहाँ पर टोटल आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, उनकी प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में। कभी कभी रेशियो नहीं दी होती, यानी कि पार्टनर की रेशियो नहीं दी गई होती, तो अगर वो ये कहता है कि आप पार्टनर के कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो आप कैपिटल को देखते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर उसने ये भी नहीं कहा कि ये जो प्रॉफिट है इसको आप पार्टनर की रेशियो में डिवाइड करिए, अगर उसने ये भी नहीं कहा कैपिटल के बेस पर डिवाइड करिए, ये भी नहीं कहा, यानी कुछ कहा ही नहीं है प्रॉफिट के बारे में, तो आप ऑटोमेटिकली जितने भी पार्टनर हैं उसके अंदर, फर्म के अंदर, उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्टनर हैं, टोटल प्रॉफिट 2 में डिवाइड हो जाएगा। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट टोटल 3 पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो मैंने आपके सामने इस लेसन के अंदर जितने अकाउंट बन सकते हैं वो जरूरी अकाउंट भी मैंने यहाँ आपके सामने शो किए हैं। उसके बाद पहला अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड के अंदर एंट्री आने वाली है, जो क्रेडिट साइड के अंदर एंट्री आने वाली है, वो भी मैंने आपके सामने परफॉर्मे के थ्रू शो की है।